अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 18 का आगाज़ करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने रेडिकल एक्सप्रेशन पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम लोग सर्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है सर्ट्स की। एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड सर्ट, यानी कि अंडर मतलब रेडिकल किसको बोल रहे थे हम? रेडिकल हम बोल रहे थे अंडर रूट को, ठीक है। और रेडिकेंट किसको बोल रहे थे? जो अंडर रूट के अंदर हम कोई भी रैशनल नंबर होगा, ठीक है, उसको हम रेडिकेंट बोलते बोलते हैं, ठीक है। कोई भी रियल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर होना चाहिए वो, ठीक है। तो वो आपका कहलाएगा सर्ड। और आपका जो एन है यहाँ पर, वो इंडेक्स होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, इफ वी टेक द nth रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर a, देन n अंडर रूट a इज अ सर्ट, ठीक है। तो जो nth रूट किसी भी रैशनल नंबर का होगा, वो आपका अंडर रूट के अंदर रैशनल नंबर होना जरूरी है, वो आपका सर्ट होगा। जिस तरह अंडर रूट 5 एक सर्ट है, ठीक है। दो बातों का खास ख्याल रखना है आपने इसमें, कि कैसे पता लगेगा कि सर्ट है ये कि नहीं, ठीक है। आपका जो अंडर रूट के अंदर कोई भी अगर ए है, वो आपका बिलोंग यानी रेडिकेंट, रेडिकेंट आपका हमेशा बिलोंग्स कर रहा होगा किसी रैशनल नंबर को, ठीक है। और इस पूरे का जो आंसर होगा ना, इस पूरे का जो आंसर होगा, वो बिलोंग्स कर रहा होगा कि आपका जो आंसर आएगा वो इरेशनल होगा, ठीक है। ये दो बातें हैं, दो पॉइंट्स हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है, कि जो आपका अंडर रूट के अंदर जो भी रेडिकेंट होगा, वो आपका एक तो रैशनल होना चाहिए, और इसका जो पूरा आंसर होगा अंडर रूट ए, ठीक है। और यहाँ पे बेशक आप इंडेक्स भी लगा लें, ठीक है। एन अंडर रूट ए का जो भी आंसर होगा, वो आपका होगा इरेशनल में आएगा आंसर उसका, ठीक है, वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। जैसे अब अंडर रूट 5 है, ठीक है। अब ये जो अंडर रूट 5 है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, यानी कि एन, कोई भी एन की जगह कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, तो आप यहाँ पर टू पॉज कर सकते हैं, ठीक है। वो आपका बाय डिफॉल्ट टू होता है यहाँ पर, ठीक है। टू अंडर रूट 5 है, लेट्स से अब, ठीक है। अब ये जो अंडर रूट 5 है, अब ये 5 जो है, ये आपका एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक रैशनल नंबर है, तो ये 5 आपका एक रैशनल नंबर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या ये सॉल्व हो सकता है? ये अगर हम इसको कैलकुलेटर पर करें, तो ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर आएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर आएगा, ठीक है। यानी कि, और इसको, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, ये हमारा क्या कहलाता है? एक इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर हम इसको पूरे को कैलकुलेटर पे लिखें, तो ये आपका आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर आएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद लेट्स से मेरे पास एक और एग्जांपल है कि अंडर रूट 9 है, ठीक है। अब 9 तो समझ में आ रहा है कि ये एक एक तो रेडिकेंड है, और ये एक बिलोंग कर रहा है कि रैशनल नंबर है ये एक, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो 3 into 3 होता है 9, ठीक है। 3 3 क्या होता है? 9। क्या मैं इस 3 into 3 को, यानी 3 × 3 को मैं एक स्केयर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जो कि इक्वल होता है 9 के, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि 3 का अगर मैं स्केयर लिख दूँ, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इंडेक्स की जगह 2 होता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ इंडेक्स नहीं दी हुई, तो वहाँ पर 2 होता है। अब 2 और 3 की स्केयर आ गया, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 2, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो ये बन जाएगा हमारा 3 स्क्वेयर
और बाहर ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 2 है, अंडर रूट खत्म करेंगे तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पावर में। ठीक है, अब ये 2 और ये 1/2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये टोटल हमारे पास 3। और ये क्या आ गया, ये एक रैशनल आ गया, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर आया हमारे पास। हमें तो आंसर में क्या चाहिए था, इरैशनल। तो इसका मतलब है कि ये एक सर्ट नहीं है, ठीक है, ये सर्ट नहीं है, ठीक है, ये एक सर्ट है, ठीक है, और ये आपका सर्ट नहीं है, ठीक है, √9। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि अंडर रूट में अगर मैं पाई लिख दूं, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि पाई जो है वो हमारा एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब हमने कहा हुआ है कि जो हमारे पास जो रेडिकेंड है वो हमेशा क्या होगा, रैशनल होगा, ठीक है। अब ये रेडिकेंड क्या है, इरेशनल, तो ये भी एक क्या है, सर्ट नहीं है, ठीक है, नॉट सर्ट, ठीक है। आई होप आपको सर्ट और जो सर्ट नहीं है उनमें पहचान होगी। ठीक है, अब ये √7, √2 और 3 √11, ये क्या है, सर्ड है, ठीक है। एंड √a की फॉर्म में होगा और उसका जो आंसर होगा ना वो हमेशा इरेशनल आना चाहिए, रैशनल नहीं आना चाहिए, जैसे यहाँ पर एक रैशनल आ रहा था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये 2 पॉइंट का आपने खास ख्याल रखना है कि रेडिकेंड आपका रैशनल होना चाहिए और जो आंसर आएगा इस पूरे का वो आपका इरेशनल होगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ सर्ट्स हैं, ठीक है। अब तीन तीन आपकी बुक में टाइप्स दी हुई हैं, अब उनको डिस्कस कर लेते हैं। अ सर्ट दैट कंटेन्स अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल सर्ट। पहली बात ये कि आपके पास जो सर्ट है, एक तो एन अंडर रूट जो भी ए होगा वो आपका सर्ड होना चाहिए, सबसे पहले ये देखना है। उसके बाद आपने चेक करना है कि वो मोनोमियल सर्ड है या उसकी जो टाइप्स कौन सी ये बिलोंग कर रही है, किस टाइप पे बिलोंग कर रहा है। अब सिंगल टर्म जब होगी ना सर्ड की, तो वो आपका मोनोमियल सर्ड कहलाएगा, जिस तरह √5 और √7 ये आपके मोनोमियल सर्ड्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी टाइप है असर्ट दैट कंटेन द सम ऑफ 2 मोनोमियल सर्ट, यानी कि 2 मोनोमियल सर्ट। अब मोनोमियल सर्ट कौन से थे, जो सिंगल टर्म थी, जिस तरह ये √5, √2, √3, ठीक है, ये आपके मोनोमियल सर्ट्स हैं, ठीक है। अगर कोई से भी 2 मोनोमियल सर्ट का सम कर लें, ठीक है, जैसे √3 प्लस √2, तो ये आपका कहलाएगा बाइनोमियल सर्ट, ठीक है, ये आपका कहलाएगा बाइनोमियल सर्ट, ठीक है जी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कॉन्जुगेट सर्ट के √a प्लस √b एंड √a माइनस √b आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये कंजुगेट सर्ट्स कैसे हैं कि एक आपका प्लस का होगा और दूसरा आपका माइनस का होगा, तो ये कंजुगेट सर्ट्स होंगे ऑफ ईच अदर, ठीक है। इन्हें हम कंजुगेट सर्ट्स बोलेंगे। एक आपका प्लस का होगा और एक आपका माइनस का होगा, दोनों प्लस के नहीं होंगे, ठीक है जी। एक आपका प्लस का होगा और एक माइनस का। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करें ना तो आपको एक रैशनल नंबर मिलता है इसमें, ठीक है, तो ये आपका कंजुगेट सेट्स कहलाता है। फिर उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि एवरी सेट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। हर सेट इरेशनल नंबर हो सकता है लेकिन हर इरेशनल नंबर सेट नहीं हो सकता, जैसे √पाई। अब पाई जो था हमने अभी डिस्कस किया, पाई हो गया, √e हो गया, यानी ई फॉर यूलर। ये दोनों क्या है, सर्ड नहीं है, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों सर्ड नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेडिकेंड देखें, अगर रेडिकेंड को देखें तो वो एक इरेशनल है, तो जब रेडिकेंड ही इरेशनल है तो इसका मतलब है कि ये सर्ड नहीं है, ठीक है, ये पहचान होनी चाहिए आपको। फिर उसके बाद मैंने अभी आपको बताया द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट, यानी 2 कॉन्जुगेट जो सर्ड्स हैं, अगर आप उनका प्रोडक्ट करें तो वो आपको एक रैशनल नंबर देगा, जिस तरह ये एक और ये एक आपके पास कॉन्जुगेट सर्ड्स हैं, ठीक है, इनका आप प्रोडक्ट करें तो वो आपको एक रैशनल नंबर दे देगा। एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का होगा तो वो कॉन्जुगेट सर्ड्स हो जाएगा, ठीक है जी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।